दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस एपिसोड की शुरुआत एक नए म्यूजिकल शो से करते हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना, सारेगामापा, जो जी टीवी की परंपरा को आगे बढ़ाता है और संगीत के मंच पर नए नए फनकारों को परखते हुए उनको कामयाबी की सीढ़ी तक पहुंचाने में मदद करता है। वाकई में सारेगामापा ने बखूबी रियलिटी म्यूजिकल शो में अपना एक मुकाम हासिल किया है। तो देखते हैं सारेगामापा 2024 के हमारे जजेस म्यूजिक कंपोजर ड्यूओ सचिन जिगर में से जिगर सरैया के जीवन का सफर। इस कहानी की दुनिया में आंखें खुली साल 1985 में। अपनी आंचल में उसे लपेटे माँ उसे लाड से निहार रही थी और बाबा की आंखें खुशी से डबडबा रही थी और पूरे घर में उसकी किलकारियां गूंज रही थीं। कभी माँ के सीने से चिपक कर तो कभी कमरे के कोने में सोया, लेकिन उसकी दुनिया रातों रात बदल गई। चली गई इस दुनिया से दुनिया सिखाने वाली माँ। 4 पहियों पर चलने वाली जिंदगी को बाबा 3 पहियों के ऑटो पर लेकर आगे बढ़े ताकि बेटा रुके नहीं और उसके सपनों को तिनका जोड़ा। आप सबका जो स्ट्रगल है शायद उतना ना हो, लेकिन मेरा भी स्ट्रगल एग्जैक्टली आप जैसा रहा है शायद। टू मेक एंड्स मीट। आज मेरे पास माँ बाप दोनों भी नहीं है, लेकिन मेरे पास सचिन है। ही इज लाइक माई एल्डर ब्रदर। कैसे मुझे तुम मिल गए की कहानी में बबीता आहूजा और उनके बेटे विराट के बीच काफी इमोशनल सीन चल रहा है। मॉम है ना मेरी? ऑफ कोर्स। मेरे किसी की नहीं सुनी मॉम। आपके आगे किसी की नहीं सुनी, ना डैड की, बाइकर की, निम्मी की, किसी की नहीं सुनी। विराट अपनी मां की हरकतों को जानकर मां बबीता आहूजा और पत्नी अमृता के बीच चल रहे शीत युद्ध को लेकर काफी चिंतित होता है। आप पे भरोसा किया सबसे ज्यादा, आपने क्या किया? So yeah, you're absolutely right. ये गलती मेरी है। थैंक यू मॉम, मेरा भरोसा तोड़ने के लिए, और आप कामयाब हो गई। कांग्रेचुलेशन। विराट अपनी मां को कन्फ्रंट करके चला जाता है, लेकिन अमृता के वहां आने से बबीता और तिलमिला उठती है। Don't touch me. तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगी। जो बोलना है बोल लीजिए, आज मैं माइंड नहीं करूंगी। ये सब तुमने जानबूझकर किया ना। आपने दिया धोखा अपने बेटे को, दिल तोड़ा है उनका। फिर से दोनों में विराट को लेकर बहस होती है। आपने धोखा दिया अपने बेटे को, और इतना सब कुछ करने के बाद आप चाहती हैं क्या आपका बेटा आपके धोखे को समझे? बबीता अपने बेटे को लेकर काफी पॉजिटिव है और अमृता को तो वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करती। शायद पप्पा ही चाहते हो कि आज आपकी सच्चाई आपके बेटे के सामने आ जाए। Really? तो ठीक है, मनाओ जश्न। उस पर विराट के सामने वो एक्सपोज हो चुकी है, जिससे वो इतना गुस्सा हो जाती है कि अमृता पर हाथ उठाने तक की जरूरत करती है। नहीं, आज नहीं। वसुधा के इस नए धारावाहिक में अब एक नए किरदार की एंट्री होती है। करिश्मा, हमारी बेस्ट फ्रेंड कविता है ना, उसकी बेटी, जिसे लेकर चंद्रिका सिंह काफी उत्साहित है, और क्यों ना हो, वो उसे अपनी बहू जो बनाना चाहती है। हमें लगता है कि चौहान खानदान की साख और गरिमा को अगर कोई लड़की निभा सकती है तो वो करिश्मा ही है। लेकिन शुभ घड़ी में कभी कभी अशुभ बातों का भी साया पड़ता है। गुरूर से भरी करिश्मा ड्राइवर की हरकत पर नाराज होती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी रोकने की? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? हमारे से भूल हो गई, हमारे को माफ कीजिए। दूर हटो, दूर हटो। गाड़ी कौन पार्क करेगा? चाबी मुझे दे दीजिए। दूर खड़ी वसुधा अपने पिता संग हो रहा दुर्व्यवहार देखती है। You idiot! मेरी चाबी गंदी कर दी। वो आपके चप्पल के नीचे आ गई थी ना। मुझे उल्टे जवाब देगा? नहीं भाई साहब, अगर आप वहाँ गए तो बाबू साहब और गुस्सा हो जाएंगे। और जरूरत पड़ने पर अपने पिता पर उठने वाला करिश्मा का हाथ रोक भी लेती है। तुझे तो मैं
तुम्हें आइडिया भी है कि मैं कौन हूँ? आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं इससे हमारे को कोई मतलब ना है, लेकिन आपने हमारे बाबू साहब पे हाथ उठाने की हिम्मत करी, ये हमारे से बर्दाश्त ना हो पाएगा। भाग्य लक्ष्मी में ऋषि और लक्ष्मी के जीवन में बलविंदर फिर से भूचाल बनकर आता है। बॉस 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 ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने भी ज्यादा चालाकी करी ना तुम दोनों में से, तो सामने वाले को उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अरे दिमाग का इस्तेमाल कर लो, मरना चाह रहे हो क्या? अगर लक्ष्मी ने ज्यादा समझदार बनने की कोशिश की तो ऋषि की गर्दन उड़ा देंगे, और अगर ऋषि ने ज्यादा समझदार बनने की कोशिश की तो लक्ष्मी की गर्दन उड़ा देंगे। नहीं। अब जो कह रहे हैं वो करो, पीछे मुड़ो और सीधे सीधे चलो। बलविंदर लक्ष्मी को किडनैप करने की कोशिश करता है। क्या है सब, क्या चल रहा है? बॉस किडनैप कर रहे हैं पीछे खड़ा रहे। किडनैप? हाथ हटाओ उसे। किडनैप करोगे? हाँ, मेरी आंखों के सामने किडनैप करोगे? मैं होने दूंगा? किडनैपर्स लक्ष्मी के हाथ से उसका ब्रेसलेट जबरदस्ती निकाल लेते हैं। नहीं, अरे नहीं, मैंने बोला ना, मैं नहीं दूंगी। छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। कि अचानक पुलिस वहां पहुंचती है, कोई हिलेगा नहीं अपनी जगह से। जिससे अफरा तफरी मचती है और दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। ऋषि वहां जाओ, यहाँ मत आना। लक्ष्मी संभल के। जी टीवी के नए शो जागृति के इस झलक में हरीश बीमार है और जागृति अपने पिता के इलाज के लिए वैद्य को बुलाती है, मगर जग्गू की बड़ी अम्मा उसे हरीश का इलाज करने से रोकती है। रुक जाइए बैद जी, ये बस्ती में हर कोई कुछ ना कुछ करता है, तब जाके उसको दाना पानी और ये दवा मिलता है। तो ये हरीश करता क्या है? 8 साल से शराब पीने के अलावा इसने किया क्या है? अरे ये चला भी गया ना तो बिरादरी का कौनो काम नहीं रुकेगा। और जागृति को शिकार करके पैसे कमाने का आदेश देती है। तुझको तेरे बाबा का इलाज चाहिए तो तुझको भी कमाना होगा, और यहाँ की कमाई का जरिया है शिकार। शिकार करोगे और शिकार खाओगे। हमारी तरह चित्ता बनेगी तभी यहाँ का सब सुविधा मिलेगा। जागृति बड़ी अम्मा द्वारा परोसा मांस के खाने को विनम्र भाव से इनकार करती है, मगर कमाने की बात को कबूल करती है। आपने कहा था ना खाने के लिए कमाना पड़ेगा, हम कमाने के लिए तैयार हैं, लेकिन शिकार कर गलत तरीके से नहीं। दादाजी भी जागृति की हिम्मत की दाद देते हुए उसके बाबा का इलाज करने के लिए उसके सामने रोज 100 रुपए कमा कर लाने की शर्त रखते हैं। जग्गू, अगर तू अपने बाबा का इलाज कराना चाहती है तो तुझे 100 रुपये कमा के लाना होगा रोज का 100 रुपये। और निडर जागृति अपने पिता के लिए दादाजी की चुनौती को स्वीकार करती है। हम करेंगे दादा, बाबा के लिए हम कुछ भी करेंगे। तो दोस्तों, जी टीवी के शोज की झलक तो देख ली, अब देखिए इन शोज के पूरे एपिसोड्स ZEE5 पर, वो भी बिल्कुल फ्री, कभी भी कहीं भी। ZEE5 टीवी, आपका अपना टीवी।